प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, मैं पहले ही बोल दूं, अभी किस वीडियो में क्लास 9th के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हो। इसके अलावा ये सब्जेक्टिव है और इसका आंसर भी जो है मैं इसी वीडियो में आपको जो है बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते बिना देरी करते हुए। यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, टोटल पहले मैं समझा देता हूँ, देख लीजिएगा। ये आपका विषय कोड 112 रहेगा। टाइम इसमें 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है ना। और यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आएगा। बिना देरी करते हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, खंड अ में 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव, आपको करीब 25 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। और अगर पहली बार चैनल पर आप लोग आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है ना, सोशल साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का, तो वो आपको दिख पाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा यह क्लास आपको कैसा लगा। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, दाब का ऐसा मात्रक क्या है। तो पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपको वी नोट करना है। ये आपका जो है ना एम बटे में जो है ना एन बटे एम का स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर पहला का वी नंबर आप लोगों को याद रखना है। 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया आप लोगों से, चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो है ना भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में लगभग कितना गुना हो सकता है। ठीक है, तो 2 का ऑप्शन नंबर आपको याद रखना है, लगभग ये 1/6 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर बात कर ले 3 नंबर के, तो बोला गया कि निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों क्या होते हैं। तो याद रखिएगा 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नोट कर लेना, त्वरण समान होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया किसी एम द्रव्यमान वाली वस्तु जिसका वेग भी है तो संवेग क्या होगा। तो याद रखिएगा 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1/mv का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें तो 5 नंबर बोला गया कि बताइए किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या होगा। तो बिल्कुल 5 का याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आधा, यानी कि हाफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर बोला गया आप लोगों से, ये क्या बोला गया कि बताइए जूल का मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा 6 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर करेक्ट होगा। कार्यवत्ती ऊर्जा, ऑप्शन बिल्कुल ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर बोला जा रहा है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर देने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो 7 का याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसी ताप पर पानी का घनत्व महत्तम कितना हो सकता है। तो याद रखिएगा लगभग महत्तम की बात की गई तो ये लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिग्री कम सम होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया कि किलोवाट घंटा का भौतिक राशि का मात्रक क्या होगा। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी नोट कर लेना है, शक्ति। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें तो ये बोला गया 15 kg एक पिंड 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। तो बताइएगा गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो 10 का याद रखना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। 270 जूल। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 11 नंबर की बात कर लें तो बोला गया निम्नलिखित में से कौन यौगिक है। तो याद रखिएगा 11 का सी नंबर करेगा संगम रमन। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट यहाँ पर जो ना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है। तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नोट कर लेना है, जल का जमना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है कि बताएगा Fe2SO4 में Fe की संयोजकता क्या होगी। तो याद रखिएगा बिल्कुल 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट होगा, 3 के बराबर। और ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 14 के निम्नलिखित में से कौन किलोवाट घंटा का सही संकेत है। तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, CO। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो बोला गया मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान यदि 24 है तो 50 ग्राम मैग्नीशियम में मोलों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2.08 ग्राम। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि फास्फोरस बोला जा रहा है, फास्फोरस की परमाणुकता जो ना परमाणुकता होता क्या है। तो 16 का याद रखना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो बोला जा रहा है आप लोगों से किसी धातु कोऑर्डिनेट का अनुसूत्र यदि M2CO3 है तो इस धातु के कोलाइडी का अनुसूत्र क्या होगा। तो याद रखिएगा 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देगा वी। नोट कर लेना है MCl। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। प्यारे बच्चों, आगे मैं आपको आंसर बताते रहूँगा। उससे पहले इसका PDF वगैरह कहाँ से आप लोग डाउनलोड करेंगे ये मैं आपको सिखा देता हूँ। इसके लिए आपको गूगल को ओपन करना होगा या फिर क्रोम ब्राउज़र को। तो चलिए मैं आपको फटाफट से सिखाता हूँ, फिर आप जाकर के डाउनलोड करना। चलिए प्यारे बच्चों,
आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने फोन में गूगल या क्रोम को ओपन करना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना है। अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर आप लोगों को जो है सर्च कर लेना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लेना है, फिर ऊपर करना है। फर्स्ट में ही आपके सामने जो है मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो है इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। मैं आपको जो है ये हटा के दिखाता हूँ। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आओगे तो क्लास 9 का सेशन मिलेगा, नीचे चले आना है। नीचे आओगे ये रहा क्लास 9 का सेशन, बिहार बोर्ड क्लास 9 सितंबर मंथली एग्जाम। ये जो फर्स्ट में लिखा है बस फर्स्ट वाला पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से आना है, पेज को रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करके नीचे बढ़ना है। नीचे बढ़ोगे तो इस प्रकार से जो है इंटरफेस ओपन होगा, आराम से आना है। नीचे आओगे तो इधर देख लो आपके सामने, इधर पेपर का नेम मिल जाएगा, इधर डाउनलोड लिंक मिलेगा। जो भी सब्जेक्ट चाहिए कर सकते हो, हिंदी का, संस्कृत का, साइंस का, सोशल साइंस का। इसके आगे बढ़ोगे तो मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, नॉन हिंदी हो गया, है ना। तो फिलहाल हम लोग करते हैं अभी साइंस का डाउनलोड। साइंस है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। और यहाँ भी आपको पेज वगैरह को रिफ्रेश करना है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह अपडेट किया जाएगा तभी वो दिखेगा, है ना। चलिए यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसे आपको मिल जाएगा, इसे भी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, ताकि आगे का अपडेट आपको मिल पाएगा। आगे बढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव का आंसर की प्रॉपर यहाँ पर देख सकते हो, इसको लिख लेना। सब्जेक्टिव की बात कर लें तो यहाँ पर लिखा गया है सब्जेक्टिव आंसर, तो इस पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से आप लोग 2 नंबर वाला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा, लॉन्ग वाला का यहाँ पर डालूंगा, तो आकर के आप लोग यहाँ से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 18 नंबर की, एक मोल में जो है ना सी में परमाणुओं की संख्या क्या होगी। तो याद रखिएगा 18 नंबर का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन आपको याद रखना है ए नंबर, यानी कि 6.022 गुना 10 पर पावर 23 ऑप्शन बढ़िया बिल्कुल राइट होगा। 19 नंबर की 0.5 मोल जल के अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा। तो 19 नंबर का याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा ये जो है ना 9 AMU, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। कुछ यहाँ पर 20 नंबर है कि बोला जा रहा है आप लोगों से SO2 में 6.022 गुने 10 पर पावर 23 अणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो 20 नंबर का याद रखना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, 64 ग्राम, है ना। बढ़ते आगे। 21 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भोज में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग कौन सा होगा। तो 21 का याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। 22 नंबर की असंतुलित आहार के कारण होने वाला रोग निम्न में से कौन है। तो याद रखना है 22 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोट करना है। जो ना हिंता जनित रोग, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही सी करेक्ट होगा। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो 23 नंबर बोला गया एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब वह मुक्त रहता है, किस चीज़ से। तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा, लगभग रोग से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से कौन संवहनी पौधे हैं। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्न, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 बोला जा रहा है आप लोगों से, ये बोला कि बताइएगा जीवाणुओं में निम्नलिखित में से कौन नहीं पाया जाता है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नोट कर लेना। इनमें से सभी नहीं पाया जाता है, ठीक है, इनमें से सभी नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। 25 नंबर क्वेश्चन का 26 है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में किन्हें वर्गीकी का जनक कहा जाता है। तो याद रखिएगा 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोट कर लेना, अरस्तु को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। 27 है कि किस फाइलम के जंतु के शरीर में उत्तक नहीं विद्यमान होते हैं। तो 27 का नोट करना है, ऑप्शन होगा जो ना पोरीफेरा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 28 की अगर बात कर ले तो धान एवं गेहूं किस प्रकार के पौधे हैं। तो याद रखिएगा 28 का ऑप्शन बड़ी हो जाएगा, ये आपका 1 GB पटरी हो जाएगी, ऑप्शन बड़ी बिल्कुल करेक्ट है। 29 की पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है। तो 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 29 है ना, 29 का सी हो जाएगा, ये आपका एंजियोस्पर्म होगा, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। 30 नंबर की अगर हम लोग बात कर ले तो समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है। तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नोट करना है, मत्स्य का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। बात करें सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लघुत्तरीय प्रश्न, इसमें 10 तक प्रश्न, आपको 5 प्रश्नों का ही जवाब देना है, 2 मार्क्स बोला है, 10 नंबर आपको मिलेगा। तो पहला प्रश्न बोला गया कि बल की परिभाषा दे, इसका ऐसा हमारा लिखते हैं। दूसरा है कि संतुलित और असंतुलित बलों की परिभाषा दे। तीसरा है कि जो ना उत्प्लावकता से क्या समझते हैं। और 4 नंबर की सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की व्याख्या करें। और 5 नंबर की अणु की परिभाषा दे। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि समस्थानिक क्या है। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि न्यूट्रॉन जो ना न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन थे, परमाणु में ये कहाँ अवस्थित होते हैं। 8 नंबर की 5 जगत वर्गीकरण के आधार क्या है। 9 नंबर की रोग किसे कहते हैं। और 10 है कि 6 रोग के संक्रमण कैसे होते हैं। आगे बढ़ेंगे। आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें स्टार्ट होता है 11 से 15 तक प्रश्न है। 3 प्रश्नों का जवाब देना, 5 मार्क्स वाला, टोटल 15 नंबर के लिए आपका होगा। तो एक एक प्रश्नों को देख लीजिए।
पहला है कि कार्य की परिभाषा लिखिए, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य की साधारण व्याख्या करें। 12 की गुरुत्वीय बल और भार किसे कहते हैं, इनके इनमें अंतर स्पष्ट करें। 13 की मोल के महत्व पर प्रकाश डालें और 14 की मोनेरा की विशेषता को लिखें और 15 की संक्रामक रोगों के रोकथाम के उपायों का वर्णन करें। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसका उत्तर यहाँ पर दिया जा रहा है। जैसे कि देखिए बल क्या है, तो उत्तर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर है ना, संतुलित और संतुलित समीकरण में। आगे बढ़ेंगे तो उत्प्लावन से विधि क्या है, ये इसका उत्तर दिया गया है। और 4 नंबर क्वेश्चन है कि सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की व्याख्या करें, तो इसका भी उत्तर दिया गया है। अगली है अणु की परिभाषा दे, तो इसका भी उत्तर है। अब लघुत्तरय की बात कर ले, 5 मार्क्स वाला, तो इसमें जो है कार्य को परिभाषित करें इस प्रकार से, तो इसका प्रॉपर उत्तर यहाँ तक हो जाएगा, है ना। इन सभी का उत्तर मैं कहाँ पर डालूंगा, तो पहले बता दिया, वहीं से जाके करना। गूगल में जाना है, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर लेना। चलिए तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय आप लोगों को।